नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते काफ़ी सारी कंपनी, काफ़ी सारी इकोनॉमीज़ जो हैं वो अपने आप को चाइना से अलग करना चाहती हैं, राइट। यहाँ पर भारत इसमें अपने आप के लिए एक अवसर देख रहा है और ये देख रहा है कि किस तरीके से हम उन कंपनीज़ को जो चाइना से निकल रही हैं उनको भारत में ला सकते हैं। कई सारे देश ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर इंडिया ने अब एक बड़ा हाथ मारा है और वो ये है कि लगभग 1000 अमेरिकी कंपनियों को वो भारत में लाने की कोशिश में लग गया है। आइए जानते हैं यहाँ पर भारत इसके लिए क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कदम भारत ने लिए हैं और ये भी जानेंगे कि क्या क्या गलतियाँ हैं जो भारत को यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, सो दैट ये कंपनीज जो हैं ये भारत में आएँ और अपने आप को सस्टेन कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से है। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये ऐप। इसी ऐप के ऊपर यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स अवेलेबल है। पिछले 10 साल के सभी पेपर्स यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आप वहाँ पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस का जैसे जैसे जो आरोप लगते गए चाइना के ऊपर, वैसे वैसे दुनिया को लगा कि हमें अपनी निर्भरता को चाइना के ऊपर जो है वो कम करना होगा। इसमें कई सारे देश जो है वो लाइन में लग गए थे। सबसे पहला देश था यहाँ पे जापान। जापान के बारे में जापान ने अपने ही बजट में अपनी ही कंपनीज को पैसा देना स्टार्ट किया कि आपको हम पैसा देंगे अगर आप अपने उत्पादन को चाइना से बाहर निकालेंगे तो। उसके बाद साउथ कोरिया की कुछ कंपनीज हैं, ह्यूंडाई, ठीक है, और साथ में पॉक्सो, इनकी बातचीत भारत से चलनी स्टार्ट हो गई है कि हम अपने जो बड़े प्लांट्स हैं, इनके प्लांट्स भारत में हैं लेकिन हम अपने जो बड़े प्लांट्स जो चाइना में हैं उनको हम निकालना चाहते हैं और भारत में लाना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन को लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से चाइना ने यूरोपियन यूनियन को अब बहुत दूर धकेल दिया है और चाइना और यूरोपियन संघ के जो संबंध हैं वो अब खराब होने स्टार्ट हो गए हैं। बिकॉज यहाँ पर चाइना ने दुष्प्रचार किया। हम सभी जानते हैं अगर कई देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं तो वो कुल मिला के यूरोपियन यूनियन में ही हैं। इटली, स्पेन, यूके, कई सारे ऐसे देश हैं, फ्रांस, जो कि इससे प्रभावित हुए हैं कोरोना वायरस से। तो चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो चाइना के ही ऊपर आके उल्टी पड़ गई है। चाइना की कूटनीति चाइना के ही ऊपर उल्टी पड़ गई है। यहाँ पर अब यूएस ने भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब कंपनीज वहाँ से निकलना स्टार्ट हुई थी तब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वह कंपनीज मूव कर रही थी वियतनाम को, ठीक है। तो इंडिया को यहाँ पे ये लगा कि जो अवसर हमारे हाथ में आ सकता है कहीं वो अवसर हमारे हाथ से निकल ना जाए। मैनी कंपनीज चूज कंट्रीज लाइक वियतनाम ओवर इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन। तो एक विकल्प के तौर पे, चाइना के विकल्प के तौर पे लोगों ने वियतनाम को चूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। एज कंपनीज फ्ली चाइना, वियतनाम इज टेकिंग अवे द केक इंडिया सो डेस्परेटली विशेस टू हैव। ये कहा जा रहा था, यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इंडिया को जल्द ही इस चुनौती को एक्सेप्ट करना होगा ताकि हम भी कंपनीज को ले सकें। इसमें एक बड़ी न्यूज़ हम लेकर आए थे आपके सामने, ये अलग से वीडियो लाई गई थी कि लगभग 100 अमेरिकी फर्म्स ऐसी हैं जो कि चाइना से एग्जिट करके भारत में निवेश करना चाहती हैं। पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इनकी बातचीत चल रही थी। इस पर अलग से हमने वीडियो बनाई थी। इसमें काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं भारत में आने की बात कर रहे थे, राइट। अब जो नई चीज़ सामने आई है वो नई चीज़ ये सामने आई है कि इंडिया इज सीकिंग टू ल्योर यूएस बिजनेसेस टू रिलोकेट फ्रॉम चाइना एज प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप्स अप एफर्ट्स टू ब्लेम बीजिंग फॉर इट्स रोल इन द कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है। नया डेटा ये शो कर रहा है कि यूएस कंपनीज आर डेफिनेटली लिविंग द चाइना। अब टाइम टू टाइम सर्वे किए जाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि वहाँ की कंपनीज क्या वो चाइना में रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती, ठीक है। जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, इन्होंने भी साफ साफ कहा है कि हम इंडिया की तरफ अभी देख रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लास्ट मंथ सेड द यूएस वाज वर्किंग विद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम ऑन हाउ टू रीस्ट्रक्चर द सप्लाई चेन्स टू प्रिवेंट समथिंग लाइक दिस फ्रॉम एवर हैपनिंग अगेन। कहने का मतलब कि अभी क्योंकि हमारी निर्भरता जो है वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को हम आगे से हमारे साथ ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो बांट दें, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे कंट्रीज में हम अपने यूनिट्स सेटअप करना स्टार्ट कर दें। यूएस इज इन टॉक्स विद इंडिया अदर फ्रेंड्स टू रीस्ट्रक्चर द सप्लाई चेन्स। ये न्यूज़ आई थी, माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट था ये, ठीक है। इसी बीच में अब भारत सरकार ने यहाँ पे क्या किया है, अपना यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से कंपनीज को बुलाने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ रीच्ड आउट टू मोर देन 100 कंपनीज इन द यूएस एंड थ्रू ओवरसीज मिशंस टू ऑफर इंसेंटिव्स। यहाँ पे कई सारे उनको जो है हम इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। इंडिया कौन से यहाँ पर
इंडस्ट्रीज की तरफ देख रहा है। सबसे पहले मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स की तरफ देखा जा रहा है, फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की तरफ देखा जा रहा है, टेक्सटाइल्स, लेदर एंड ऑटो पार्ट मेकर्स की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। अमंग मोर देन 550 प्रोडक्ट्स कवर्ड इन द डिस्कशंस, लगभग 550 प्रोडक्ट्स की जो है डिस्कशन हुई है, राइट। कौन से बड़े नाम जो है वो भारत में आने की बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़े नाम यहाँ पर एक तो है मेडट्रॉनिक पीएलसी और दूसरा है एबट लेबोरेटरीज। एबट लेबोरेटरीज का नाम आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा। आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि ये दोनों कंपनीज जो हैं भारत में पहले भी इनके प्लांट्स हैं, लेकिन उनके प्लांट्स का जो साइज़ है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर एबट और मेडट्रॉनिक दोनों ही भारत में हैं। बॉम्बे में, टू बी वेरी पर्टिकुलर, बॉम्बे में इनके प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन ये अब बड़े तौर पर अपने बड़े प्लांट्स को भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये भारत के लिए काफ़ी एक बड़ी डेवलपमेंट साबित हो सकती है, राइट। इसमें भारत क्या क्या उनको देने के लिए रेडी है? सबसे पहले, भारत इज मोर इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग लैंड एंड अफोर्डेबल स्किल्ड लेबर। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया प्लेजेस इजी एक्सेस टू लैंड फॉर फैक्ट्रीज लिविंग चाइना, ठीक है। कहा जा रहा था कि इंडिया जो लैंड ऑफर करने वाला है वो 2 टाइम्स द साइज ऑफ लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग यूरोपियन यूनियन का एक देश है, तो भारत जो है एक देश के 2 गुना जितना साइज जो है कंपनीज को ऑफर करने के लिए रेडी है। और यहाँ पर जो है श्रमिक लेबर भी यहाँ पे देने को तैयार है जिनके पास कौशल है, ठीक है। इंडिया विल कंसिडर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑन चेंजेस टू लेबर लॉज। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि श्रमिक कानूनों को लेकर भी हम रेडी हैं, अगर कुछ तब्दीलियाँ रिक्वायर्ड हैं कंपनीज को तो हम वो करने को तैयार हैं। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर यहाँ पे ये थी कि इस साल के बजट में एक डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लाने की बात की गई थी। सरकार ने कहा है कि हम उसको पोस्टपोन करने के लिए रेडी हैं जब तक ये कोरोना वायरस की जो प्रकोप है ये कम नहीं हो जाता, राइट। इंडिया ने इसके चलते अपनी पॉलिसीज़ को रैंप अप करना स्टार्ट कर दिया है, उसमें तब्दीलियां लानी स्टार्ट भी कर दी हैं। हाल ही में इंडिया ने 130 बिलियन रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको अप्रूवल दिया। किस लिए? कि हम भारत में बल्क ड्रग्स बनाना चाहते हैं, मेडिकल डिवाइसेस बनाना चाहते हैं। आपने देखी भी होगी, ये वीडियो मैंने बनाई थी, ₹13,000 करोड़ फार्मा पैकेज बाय इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी अमेरिकी कंपनीज को फ़ायदा होगा क्योंकि भारत भी जो है अपनी निर्भरता चाइना पे कम करना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर यही नहीं, इंडिया ने अपना जो बैन था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का, उसको भी लिफ्ट किया था यूएस को ये बताने के लिए कि हम आपके साथ जो है संबंध और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, स्पेशली आर्थिक संबंधों को, राइट। इसका भारत को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। भारत को फ़ायदा क्या क्या होगा? सबसे पहले तो जो कोरोना वायरस के चलते हमारी इकोनॉमी तहस नहस हो चुकी है उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना भारत के लिए आसान हो जाएगा अगर बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आके उत्पादन करना शुरू करती हैं। यही नहीं, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हमें 2022 तक काफ़ी ज़्यादा ग्रो करवाना था मेक इन इंडिया के चलते, लेकिन ये कोरोना वायरस के चलते काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती है। बेरोज़गारी की दिक्कत है, कहा जाता है कि यहाँ पर भारत में लगभग 122 मिलियन जॉब्स जो हैं वो लूज़ हो सकती हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे टल सकती है। इंडिया का जॉबलेस रेट जो है जम्प्स टू 27.1% सर्वे सेज, और ये आई थिंक 45 ईयर हाई पे है। और इसके चलते जो भारत को अपने आर्थिक रिफॉर्म्स लेकर आने थे वो भी शायद जल्दी ले आएंगे, बिकॉज जब हम दूसरे देशों की कंपनीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें जल्दी से रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो ये रिफॉर्म्स जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थे, लैंड, टैक्स और लेबर के रिफॉर्म्स, इनको भारत अब जल्दी ला पाएगा। इसका फ़ायदा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी हो सकता है, राइट। अंत में कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चलिए बहुत अच्छा हुआ है कि भारत में कंपनीज आना चाहती हैं, लेकिन भारत को यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं जो कि यहाँ पे नहीं करनी। और वो क्या क्या हैं? वो कह रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम इंश्योरिंग लैंड, वाटर एंड सीवरेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इंडिया नीड्स टू मेक इज टू गिव अ क्लियर गारंटी दैट द गवर्नमेंट विल नॉट इंट्रोड्यूस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट्स, ठीक है। कि हमें वहाँ का उनको आश्वासन देना होगा कि हम यहाँ पर सरकार जो है पूर्वव्यापी कर संशोधन लागू नहीं करेगी। अक्सर ये प्रॉब्लम जो है बाहर की कंपनीज़ को अक्सर बहुत ज़्यादा डिस्करेज करती है, उनके प्रोत्साहन को ख़त्म करती है। वोडाफोन का हम केस सभी जानते हैं किस तरीके से उसका जो यहाँ पर उसको प्रॉब्लम हुई बिकॉज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स उस पर लगाया गया, ठीक है। अंत में ये कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अ बिगर मार्केट दैन वियतनाम और कंबोडिया, ठीक है। भारत में कंपनीज को आने का फ़ायदा तो काफ़ी है, ठीक है। सो इट शुड बी अ बिगर ड्रॉ फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग टू मूव ऑपरेशंस आउट ऑफ चाइना। तो अगर कोई निवेश करता है जो चाइना से निकलना चाहते हैं, वियतनाम या कंबोडिया से बेहतर उनके लिए भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कंपनीज को यहाँ पे रियलाइज़ अगर हो चुका है कि एक टोकरी में अपने सभी अंडे रखने का कोई मतलब नहीं है, तो भारत कहीं ऐसी कोई गलती ना कर दे कि ये कंपनीज अब भारत में भी आने से दूर हटें।
सो हमें इंश्योर करना है कि हमारी पॉलिसीज़, हमारी नीतिज़, हमारे रिफॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी अग्रसर हैं और हम इन कंपनीज़ को लाने के लिए जो भी हो सके वो हम कर रहे हैं। इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।